हेलो एवरीवन बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस जो हम लोग कल पढ़े थे उससे आगे चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यदि लेट के साथ मी आए तो क्या रूल है वो पहले हम समझ लें। अभी तक हम लोगों ने लेट के साथ अस पढ़ा, अब लेट के साथ मी आए तो हम क्या करेंगे पहले उसको समझ लें। इस परिस्थितियों में बच्चों जो सैड है, क्या है सैड, उसको हम लोगों ने जाना था रिक्वेस्ट में बदलेंगे। किसमें? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है, ठीक। और जो लेट दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ है? लेट। इसको हम टू लेट में कर देते। किसमें? टू लेट। या यहाँ हमने क्या लिखा है? या। इसी लेट को, ठीक, हम माइट, इसी लेट को हम माइट बी अलाउड टू, इसमें बदल देते हैं। माइट बी अलाउड टू में बदल देते हैं। समझ में आ गया बच्चों इसको? ठीक, ये इतना 3 रूल्स इसमें हम देखेंगे। अब कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं या इसका डायरेक्ट इंटरनेशन कैसे बनाते हैं, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लें। आशा कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। आपके लिए तत्पर, आपके प्रति समर्पित मेरी पूरी टीम के साथ मैं भी, ठीक। तो इंग्लिश में आप देखेंगे नरेशन आज हम लोग पढ़ते हुए इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव 2 सेंटेंस बचे हुए हैं जिसको हम आने वाले 2-1 वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे काम में आसान होते चले जाएंगे। तो देखिए, अगर लेट मी का प्रयोग हो तो हम सैड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। लेट को 2 प्रकार से, यानी इसको भी हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक। पहला टू लेट में बदल करके पूरे वाक्य को वैसे लिख दें। दूसरा इस लेट को माइट बी अलाउड में कर दें और उससे क्या होगा उसके बारे में पहले चर्चा कर लें। जैसे अगर इसी को हम बदलना चाहें, किसको, जो हम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान दें बच्चों। अगर लिखा हो ही सेड, कभी कभी क्या होता है बच्चों, फिल्मों में कुछ गुंडे होते हैं, आपने देखा होगा, चाहे वो भोजपुरी सिनेमा हो, चाहे हिंदी सिनेमा हो, या बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी खेल, तो उसमें वो किडनैप करते हैं नायिका को या फिर नायक के किसी घर खानदान के किसी छोटे बड़े बच्चों को। तो लोग जब किडनैप हो जाते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं उस मोटा भाई से, यानी उस गुंडे लोग से कि मुझे मेरे घर जाने दो, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। तो वो कहते हैं ही सेड टू देम कम लेट मी गो होम, ठीक, लेट मी गो होम। तो आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे? चलिए पहली विधि से समझते हैं। जैसे हम 2 विधि से, तो पहली विधि में आप लिख सकते हैं ही रिक्वेस्टेड देम। बच्चों में इसको लिख सकते हैं टू लेट, अभी बदलेगा, आई बदलेगा, इसके अनुसार तो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम सॉरी गो होम, ठीक। समझ आया बच्चों? तो जाएगा ही रिक्वेस्टेड देम टू लेट गो हिम, सॉरी गो होम। दूसरी विधि से अगर हम इसी को बनाएं तो ये हो सकता है ही रिक्वेस्टेड देम। बच्चों अब देखिए, ये मी है, मी बदलेगा इसके अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा कामा को हटाएंगे, लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे? दैट। कब? जब इस लेट को हम माइट बी अलाउड में बदलते हैं तब हम यहाँ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं दैट। उस कंजक्शन को क्या कहते हैं? दैट। तो मी है, मी बदलेगा इसके अनुसार, इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। अब यहाँ लेट को हम जो बदले हैं माइट बी अलाउड टू, अब जो बचा हुआ है गो होम। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, यानी या यूँ कहें, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए किसी दूसरे उदाहरण को लेते हैं। अब समझिए एक बच्चा किडनैप हो गया है
आजकल मामला बहुत सामने आ रहा है, किडनैपर्स जो कि अपराध पे अपराध करते चले जा रहे हैं। तो जाएगा छोटू। छोटू ऐसा किडनैप नहीं हो सकता, लेकिन हो गया है। छोटू सेट कामा इनवर्टेड कामा अंकल लेट मी गो फ्रॉम हियर। ठीक बच्चों, बहुत ही आसान है। तो यहाँ अंकल आ गया, ओक्टिव के साथ इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के सबसे आसान तरीके हैं, आप लिख सकते हैं क्या कि छोटू addressing as uncle and requested to let him go from there। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसको छोटू एड्रेसिंग एज अंकल एंड रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो फ्रॉम देयर। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, या फिर दूसरे प्रकार से माइट बी का प्रयोग कर करके आप हो जाएगा छोटू एड्रेसिंग एज अंकल एंड रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी गो फ्रॉम देयर। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अब इसके अगले रूल जो कि अंतिम होगा, जो हम चर्चा किए हुए थे कि लेट के साथ अस आए, लेट के साथ मी आए, लेट के साथ थर्ड पर्सन आए। तो अब हम लेट के साथ थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों अगर लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन हो या नाउन हो तो उससे संबंधित, तो कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे हम लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे? दैट। ये तो आपको समझ जाना कि कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? दैट। और लेट को बच्चों, और लेट को हम किस में बदलेंगे? शुड। किस में बदलेंगे? शुड। लेकिन इसको हम शुड को, किसको? शुड का प्रयोग नाउन या नाउन जो हम वहाँ लिखे रहेंगे उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि लेट के साथ थर्ड पर्सन आएगा तो जो सेड है बच्चों, ये तो मैं लिखना ही भूल गया था, इसको हम लोग ऑर्डर्ड, किसमें? ऑर्डर्ड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। इतनी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। लेट के साथ थर्ड पर्सन आए या कोई नाउन आए, उस स्थिति में कामा और कामा हटा को कंजक्शन दैट लिखते हैं। लेट को हम शुड में बदलते हैं, लेकिन उस नाउन या प्रोनाउन के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं। सेड को हम ऑर्डर में बदलते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई हो तो हम एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों बच्चों? चलिए उदाहरण को देखते हैं। आज प्रजातंत्र है, लेकिन पहले राजतंत्र था। तो राजतंत्र में आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे फरमान जारी किए गए थे। द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। फलाने को आज़ाद किया जाए। क्यों? तो राजा भाई निवेदन करेगा? क्यों? बिल्कुल नहीं। तो जाएगा द किंग ऑर्डर्ड दैट। अब यही हमारा नाउन या प्रोनाउन है, तो हम इसको लिखेंगे द मैन शुड बी। लेट को हम किस में बदलेंगे? शुड बी सेट फ्री। ठीक है बच्चों, कहने का तात्पर्य इसको भी हम ऐसे, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ इसको हम शुड में लिख सकते हैं और ये हमारा जो है, ये हमारा जो नाउन होगा या फिर जो प्रोनाउन होगा हम उसको लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? यानी हम इसको ऐसे एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ जो या नाउन या प्रोनाउन होगा उसको लिखेंगे, तब लेट को हम शुड में बदल के ऐसे लिखेंगे जैसे इसके पहले हम लोगों ने समझा हुआ था। ठीक है बच्चों,
चलिए अब इससे संबंधित 2 एक उदाहरण और लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। The 2 cats cried. Let the case be closed. बच्चों आशा कर रहा हूँ इसको आप खुद बना सकते हैं जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। नहीं तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। हो जाएगा The 2 cats cried that the case, इसको पहले लिखते हैं, अब लेट को लिखेंगे शुड में परिवर्तित करके, शुड बी क्लोज्ड। ठीक, तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गया। बच्चों अगर देखा जाए तो वाच यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में ख़त्म करने की घोषणा करता हूँ। यहाँ यूँ कहीं इम्परेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गया। आने वाले समय में यानी कल हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों को कोई समस्या कोई परेशानी समझने में आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अन्यथा आपको जो कुछ भी यूँ कहीं नहीं समझ में आया है उससे संबंधित पिक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मैं उसको देखूंगा और देखने के साथ साथ ये कोशिश करूंगा कि आपको जवाब समय निकाल के जवाब दे पाऊँ। वैसे बच्चे जितने लोगों ने भी मुझे कमेंट किया, कुछ पूछने की कोशिश की, अभी तक मैंने सबके रिप्लाई को, सबके कमेंट को देखा और जो उचित रिप्लाई लगा मैंने उस पर रिप्लाई किया। कुछ लोग व्हाट्सएप के अंतर्गत कुछ पिक भेजे, मैंने उन्हें भी समझाने की कोशिश की। तो बच्चों जब आप कुछ करने का इरादा ठान लेंगे ना और कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं तो आपके साथ हूँ। बच्चों किसी को आगे बढ़ाने के लिए हम उसके साथ चलते हैं ताकि वो कहीं गिरे उठा ले। तो मैं आपके साथ हूँ, बशर्ते आपको चलने की ज़रूरत है, आपको चलने की ज़रूरत है। अगर आप वहीं ठहर गए तो हमारे साथ बहुत से लोग हैं, मुझे चलने वाले के साथ चलना होगा। यानी ठहरने का मतलब खुद को बर्बाद करना, यानी खुद को या खुद से हार मान लेना। तो आपको कहीं ना कहीं चलते रहना होगा। क्यों? क्योंकि बार बार मैं गाता रहता हूँ, जो तेरा साथ हो तो क्या बात हो, दूरी कितना भी हो, मंजिल कोई भी हो, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे बशर्ते आप साथ आएंगे तो। नहीं तो आपका मेरा तो चल ही रहा है जैसे भी चल रहा हो। ठीक है, चलिए आज कुछ इतनी बातों के साथ मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी नाइस डे, बाय बाय।